अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर ज़ेब हूँ। आप शिमला 24 न्यूज़ देख रहे हैं। नाजरीन, आज बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बातचीत करेंगे। चंद रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद के ऑफिस से एक गाड़ी निकलती है और जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का जो दरवाज़ा है उसको तोड़ देती है और उसके साथ ही रेडीबान होते हैं, रेडीबानों को भी कचल देती है और फिर उसके बाद फारा चौक में जो रागीर हैं उनके ऊपर भी गाड़ी की जानिब से चढ़ाई की जाती है और 3 मकामात पर 7 अफराद को जख्मी कर दिया जाता है। उनको हॉस्पिटल रेफर किया जाता है और वो शदीद जख्मी जो हैं वो अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में लाए जाते हैं। और वहाँ जो गाड़ी चलाने वाला कौन था, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, उसके घर से गाड़ी, डिप्टी कमिश्नर का जो घर था उससे ये गाड़ी निकलती है, तो उस गाड़ी में कौन था। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था पुलिस के लिए भी, इंतजामिया के लिए, कि ये कौन था जिसने 7 अफराद को जख्मी किया और ये मुकदमा किस तरह दर्ज होगा और क्या होगा। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, लोग जमा हुए और उसमें एक सरकारी जो इमारत थी उसके जो गेट थे उसको तोड़ दिया जाता है, बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो खैर उस पर मीडिया ने भी आवाज़ उठाई और जो मकामी जो नामी ग्रामी लीडर थे जो हर तरह का कोई भी इशू हो तो उसमें फ्रंट लाइन पे नजर आते हैं, तो उस वाक़े पे सब खामोश नजर आए, कोई एक शख्स तक में ना बोला। और उसमें हमने देखा सिविल सोसाइटी खामोश नजर आई। उस पर गवर्नर KPK ने सख्त बरहमी का इजहार किया मीडिया की खबरों के बाद, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ मैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि वहाँ जो क्लास 4 मुलाजिम था, DC ऑफिस का मुलाजिम था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसको थाना सिटी की जानिब से वहाँ उसको बुला के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दूसरे दिन उसकी जमानत करा ली जाती है। ऑफिसर यहाँ जो था बासर शख्स वो बच गया, क्लास 4 के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उसको भी जमानत पर रिहा करा दिया गया। मुझे बताइए कि इतना बड़ा नुकसान और उसमें जो बासर शख्सियात हैं उस पर हम देखें, पुलिस की कारकर्दगी भी देखें तो हमें कोई नज़र नहीं आई। उसमें जो गवर्नर KPK का जो नोटिस था, और मुश्ताक साहब जो हैं वो हर मामले में अपना किरदार ज़रूर अदा करते हैं, लेकिन यहाँ जो है ये जो उनका नोटिस था, इज़हार बरहमी थी, वो बिल्कुल मतलब 0% भी जो है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि वो बिल्कुल यहाँ उनका जो बयान था इज़हार बरहमी थी और उसके ऊपर भी स्पीकर साहब को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि जो अफसर है बासर शख्स बच के क्लास 4 के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, वो भी बाहर चला जाता है। क्या उन 7 जख्मियों को इंसाफ मिला? क्या रेडीबानों को जो है कुचला गया है, उनको जख्मी किया गया है, क्या उनको इंसाफ मिला? सरकारी अमलाक के दरवाजे तोड़ दिए गए, नुकसान पहुंचा दिया गया, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, कोई इंसाफ हो सका? किस हालत में था कि एक बंद दरवाजे को टक्कर दे के वो ऑफिसर जा रहा था? कौन सी हालत में था? सवाल ये उठाया जाता है। कितने दिन गुजर गए? कुछ भी नहीं। जहाँ जब भी कोई बात होती है कमेटियां बनती हैं, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाती हैं, खामोशियां होती हैं। और इसी तरह किसी जो है वो क्लास 4 को जो है उसमें फंसा दिया जाता है, उसके ऊपर FIR कर ली जाती है, ड्राइवर्स को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है और खुद ये बासर लोग बच जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद के लिए लामा फिक्रिया है, उनके लिए सवाल है। ये मेरा कमिश्नर हज़ारा से ये सवाल है, मेरा चीफ सेक्रेटरी से ये सवाल है, गवर्नर KP से ये सवाल है। ये जब इस तरह आप इंसाफ का कत्ल करेंगे, ये जिस तरह आप इन 7 अफराद को आज भी इंसाफ नहीं मिल सका और इस पे कोई जबान जो है वो तमाम जबानें इस पे बंद हैं, कोई बोल नहीं रहा, वो सब खामोश। वजह क्या है? बासर शख्स के सामने सभी खामोश हैं। अवामी हकूक की बात करने वाले नामी ग्रामी लीडर जो हर इश्यू पे जो है वो रोडों पे खड़े हो जाते हैं, बात करते हैं, इस हवाले से वो बासर शख्स के खिलाफ वो भी खामोश हैं। इस बासर शख्स को, इस अफसर को सामने लाया जाए और इसको जो है केफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसको बताया जाए कि आपने जो है ये सरकारी अमलाक का नुकसान जो है उसको पहुंचाया, 7 अफराद को जख्मी किया और रागीरों को जख्मी किया। ये मतलब ये जो हमारा शहर है इसमें ये किसी के बाप का शहर तो नहीं है कि जो चाहे जो मर्जी करे। और इसमें मैं ये कहता हूं कि इंसाफ के कुटारे में सबको लाना चाहिए। और वो जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गरीब के लिए अलग कानून, ताकतवर के लिए जब अलग कानून था तो उस वक्त लोगों के ऊपर अजाब आते थे। और उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी कहा कि अगर इस तरह की किसी उसमें चोरी करती है तो मैं इसके भी हाथ काट दूंगा। लेकिन जब यहाँ हमारे जो है वो ऑफिसर जो हैं वो कौन सी हालत में थे ये सामने लाया जाए, यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। यहाँ अवामी नुमाइंदे खामोश हैं, यहाँ अफसरान खामोश हैं, ये सब लोग एक ही सफ में खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि गरीब के लिए अलग कानून है, ताकतवर के लिए अलग कानून है। देखना ये होगा, मैं आज सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या
ایبٹ آباد کے جو بادشاہ سلامت ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ یہ میرا سوال ہے، اور اس پہ کتنے لوگ اس پہ احتجاج کریں گے، کتنے لوگ اس پہ بولیں گے، یہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں شملہ 24 نیوز۔ خدا حافظ۔